जय हिंद दोस्तों। हम लोग डिविजिबिलिटी को लेकर बात कर रहे थे कि बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बार बार पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे एक और टाइप का क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है, बहुत रिपीट हुआ है और इसी बहाने हम लोगों की डिविजिबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं आज नई तरह से क्या कंडीशन थी कि सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें कि 4 से विभाज्यता की शर्त, रीजन क्या है 4 का वो आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि वीडियो में आगे जुड़े रहिए, आपको रीजन पता चल जाएगा क्यों हम लोग 4 को ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या आया था वो आपको उसमें पता चलेगा कि क्यों 4 को हम लोग सीख रहे हैं। और वैसे तो 4 का करें, 5 का करें, 6 का करें, विभाज्यता पूरी ही सीखनी है, तो इसी बहाने छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू हम लोगों की वो चीजें क्लियर हो रही। 4 से विभाज्यता की शर्त होती क्या है वो समझ लो। सबसे पहले कि यदि किसी संख्या के दाईं ओर से पहला 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो 4 से संख्या विभाज्य होगी। मींस कहने की कंडीशन ये है हम लोगों की कि कोई भी संख्या एग्जाम्पल के लिए आपको दी गई 46284, इसके जो ये 2 अंक हैं ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 हो रहे हैं। इसमें 9 चौको 36, इसमें 4 तिया 12, बिल्कुल हो रहे हैं, हर जगह डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए वो संख्या 4 से डिविजिबल है। ऐसी कोई भी संख्या जिसके राइट साइड के दोनों अंक यानी इकाई और दहाई का अंक, वो दोनों अंक मिलाकर अगर वो संख्या 4 से डिवाइड हो रही है उन दोनों डिजिट्स में, तो वो आपका 4 से डिविजिबल संख्या होगी। अच्छा, दूसरी डिविजिबिलिटी की बात करें 9 से विभाज्यता की शर्त, तो 9 से विभाज्यता की शर्त क्या होती है? यदि किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 9 का गुणा योग, मींस कोई भी नंबर आपको दे दी जाए, अगर उसके सभी डिजिट्स को आप जोड़ दें और वो 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो समझ लीजिए वो संख्या 9 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल पर आप उठा लो 11 25 जोड़ दीजिए, 5 2 7, 7 2 9, क्या ये 9 से डिविजिबल है? 9 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल सीधी सी बात है, कटेगा 9 9 से एक बार, तो ये है। इसको देख लो 7 2 9, 5 4 9, मींस 18, 18 को 9 से डिवाइड करो, 2 बन रहा है, बिल्कुल 8 7 15। अच्छा, एक बात याद रखना कि अगर आप जैसे ये भी जोड़ रहे हैं तो आप 18 था, ये 18 को 8 और 1 9 कर दो, तब भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना। 8 और 1 9 कर दो, बहुत फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हम लोग जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इसको भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि टाइम एग्जाम में जितना बचा सकते हैं उतना हम लोगों के लिए बेनिफिशियरी है। जितना टाइम सेव कर लो उतना फायदेमंद है। यहां पर देख लो 8 7 15 3 18, और 18 को फिर आप 8 और 1 9 कर दो, 9 9 18, कटता हुआ दिख रहा है, कटता हुआ दिख रहा है, और नहीं भी कर दो तो 18 9 27, 27 9 से कट रहा है 3 बार, तब भी वो है। तो दोनों ही कंडीशन में बात बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। देख लेते हैं कि क्यों हम लोगों ने 4 और 9 को डिस्कस किया, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्वेश्चन आपके सामने है, ये था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 36 से पूर्णतः विभाजित है। अब बात करें हम लोग 36 की, तो एक बात को यहीं पर समझ लो कि होने के लिए तो 36 6 और 6 से भी हो सकती थी, 6 गुणे 6। भाई 36 से डायरेक्ट डिविजिबिलिटी का तो कोई नियम पड़े नहीं, पर 36 से जब हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इसके दो फैक्टर्स 9 और 4, अगर वो इनसे डिविजिबल है दैट मींस वो 36 से डिविजिबल है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके लिए, आपके दिमाग में, एग्जामिनर नहीं पूछ रहा, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर 9 और 4 ही क्यों लिए, कुछ और क्यों नहीं लिया? 6 और 6 ले लेते, 12 3 ले लेते। याद रखना कि हमेशा वो फैक्टर लिए जाते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। मींस 9 और 4 का देखिए आप कोई कॉमन नहीं है, और 6 और 6 में 6 कॉमन ही है दोनों में। 12 और 3 में 3 कॉमन है, 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 और 4 गुणा करोगे तो यही बनेगा, 3 दोनों तरफ कॉमन है। तो हमेशा फैक्टर वो लेने चाहिए जिनमें कोई भी कॉमन ना हो। मींस 9 और 4 में आप देखो क्या कॉमन लोगे, एक के अलावा तो कुछ कॉमन है ही नहीं ना, तो मींस ये तो कंडीशन नहीं हो सकती। तो हमेशा वो फैक्टर लेने हैं जिनमें कोई आपस में भी कॉमन फैक्टर ना हो। अब हम लोगों को चेक करना था 36 से पूर्णतः विभाजित। देख लेते हैं, हमें 9 की डिविजिबिलिटी पता ही है, 4 की पता है, सीधा सीधा आंसर चेक करना। 4 के लिए 26, ये तो हो ही नहीं सकती, ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 26 4 से नहीं कट रहा है। 12 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये हो सकती है। 84 कट रहा है, ये भी हो सकती है। 92
4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये भी हो सकती है। मींस अब हमें 3 पर चेक करना है। वैसे तो अगर 4 में केवल एक ही कोई मिल जाती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अगर लेकिन एक नहीं मिली, जब एक नहीं मिली तो 3 मिल गई, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि हमारा आंसर इन 3 में से ही है। तो अब इन 3 पर हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। अब जो अभी आपसे हमने कहा था कि आप जनरल जोड़ के देख लो, यहां पर देखो तो 8 और 1 9, 9 को 0 कर दो, 9 को काउंट ही मत करो। बची हुई डिजिट पे देखो, 8 2 10 2 12, 12 9 से नहीं कट रहा है। यहां पर देख लो, अब जब देखोगे आप तो 8 8 3 11 और 11 4 15। अच्छा, बेसिक बात यह है कि अगर आप इस तरह से नहीं भी जोड़ना चाहते हो, जैसे भी जोड़ना चाहते हो वैसे जोड़ दो। अगर आप कहीं से 9 बना सकते हो तो 9 बना दो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। जैसे 9 कैसे हम लोग बना सकते थे, अगर वही चीज देखें, 3 2 5, 5 4 9, इसको खत्म कर दो। 8 8 16 4 20, 20 9 से डिवाइड नहीं होगा, खत्म कर दो इसको, ये भी नहीं हो सकती। तो बची एक अकेली यही, ये भी हो सकती है। लेकिन बात क्या है कि इनमें से कोई नहीं, तो फिर आपको इस पर भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये आंसर भी कई जगह पर हो जाता है, इसलिए चेक करना पड़ेगा। यहां पर देख लो 9 9, इनसे कोई मतलब मत रखो। अब यहां देख लो 8 2 10, 10 6 16 और 16 2 18, 18 9 से कट रहा है। मींस आपका आंसर कौन सा है, 4 नंबर वाला, यही आपका आंसर बन जाएगा। तो हमें लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हम लोगों की जो क्लासेस हैं, लेक्चर बेस्ड क्लासेस हैं, ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन पर लगातार चल रही हैं, तो आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।